मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं, उसका अनुभव जीवन में हर एक ने किसी न किसी वक्त किया होगा। और वो जो विषय है ना, उसके जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है डिप्रेशन, तनाव। हर व्यक्ति आज डिप्रेशन में जी रहा है। इस कोरोना के संकट के अंदर तो ऐसी परिस्थिति हो गई है, पूरा भय का वातावरण है, डर का माहौल है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, आर्थिक तौर से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से। तो आज हम देखते हैं कि ये तनाव से कैसे बाहर निकले, तनाव का कारण क्या है, उसको थोड़ा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने महाभारत देखा होगा, सुना होगा टीवी के ऊपर भी, और ग्रंथ के रूप में हर एक के पास होता ही है वो। और महाभारत का जो सार है वो मूल रूप से वो गीता है, गीता का प्राकट्यकरण। और वो कैसे हुआ? जब अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन को जीवन से एकदम वो निराश हो गया कि मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ, सब अपने ही है, मेरे अपने ही है, उनके साथ में लड़ूंगा, युद्ध करूंगा। ऐसे राज का मुझे क्या फायदा, क्या करना है ऐसे राज का, उससे अच्छा मैं सन्यासी हो जाऊं। तो वो उसने सब वो अपने धनुष से जो है वो सब छोड़ देता है, रथ के नीचे आके बैठ जाता है। भगवान उसको मध्य में ले आते हैं, सेंटर में। सेंटर क्या है? केंद्र अपना है ना, सेंटर। तो सेंटर में आने के बाद जब वो देखता है कि एक बाजू कौरव की सेना, एक बाजू पांडवों की सेना, और जब भगवान उसको वह सेंटर में, केंद्र में लाके उसको ज्ञान देते हैं, विषाद में से बाहर निकालते हैं, और एक जीवन से हारा हुआ व्यक्ति, जीवन से भागने वाला व्यक्ति, उसको युद्ध करवाते, खड़े करते हैं, युद्ध करते, जिताते हैं, और जीवन के प्रति उसका सकारात्मक, उसका पूरा नजरिया बदल देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम देखते हैं तो हमारी दो दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति है, और हमारे अंदर की दुनिया में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब हम बाहर की दुनिया देखते हैं कि पहले परिस्थिति को देखते हैं। परिस्थिति हर क्षण बदलते रहती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छांव, ऋतुएं बदलती है। बच्चा बूढ़ा होता है, बच्चा जवान होता है, बूढ़ा होता है, अच्छा खासा कोई रोगी बन जाता है, रोगी स्वस्थ हो जाता है। परिस्थिति बदलते रहती है। इस बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते, वो दुख का कारण है। वस्तु को देखते हैं, अगर आपने अच्छा खासा बंगला बना लिया और उससे अच्छा बंगला बाजू वाले ने बना लिया तो दुख का कारण शुरू। आपके पास छोटी गाड़ी है, बाजू वाले के पास बड़ी गाड़ी है, गई, दुख का कारण शुरू, है ना। आपका बच्चा अगर वो थोड़ा कम पढ़ा है और बाजू वाले का बच्चा अगर अच्छा खासा पढ़ लिया तो दुखों का कारण शुरू, घर में झगड़ा, तनाव शुरू, है ना। कोई गरीब है तो वो अमीर बन जाता है, अमीर है तो गरीब बन जाता है। ये परिस्थिति उसकी बदलते रहती है, और ये वस्तु भी हमें दुख देती है। अगर समझो आपने बढ़िया सी कार लिया और वो कार आप चला रहे हैं, एसी में बैठ के आनंद ले रहे हो, और कड़कड़ाई धूप के अंदर कार पंचर हो जाती है, और कड़कड़ाई धूप में अंदर अगर वो पंचर निकालना है आपको, टायर बदलना है, फिर देखो कैसा गुस्सा आता है और कैसा ये होता है। नहीं, व्यक्ति जो आज आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है कल बदल सकता है, जो बुरा व्यवहार कर रहा है वो आज अच्छा भी कर सकता है, बदल सकता है। व्यक्ति जो गाली देता है वो प्रशंसा भी कर सकता है, जो आज प्रशंसा कर रहा है वो गाली भी दे सकता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये तनाव का मुख्य कारण है हमारे जीवन। इससे तनाव पैदा होता है, और ये तनाव आगे हिंसक रूप ले लेता है। अब हम अंदर की दुनिया देखते हैं। मन भागते रहता है, इच्छाओं के पीछे भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, स्थिर नहीं होता है। बुद्धि तर्क वितर्क करती है, कुतर्क करती है। मेमोरी को देखो, सारे जीवन की जो बुरी घटना है वो मेमोरी के अंदर फिट है, फंसी रहती है, निकलती नहीं है। और वही सब वो बुरी घटनाओं भर भर के ये मेमोरी का जो बॉक्स है ना, इतना बुरी तरह से हमें जीवन में उलझा देता है, रोग पैदा कर देता है। अहंकार, ईगो, गुरुदेव कहते हैं ईगो को इतना बढ़ाओ कि ये सारा जगत मेरा है, ये सबका जो जगत है वो मेरा अपना है, मैं इस जगत का हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ, कैसे इस
तनावग्रस्त लोगों को मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसा ईगो होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना, ऐसा ईगो होना चाहिए। तो जैसे ही अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण गुरु के रूप में आए, वैसे ही हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो हमें इस तनाव से बाहर निकाले। दवाई काम नहीं करती है। दवाई, आपको डॉक्टर के पास जाओगे, नींद की दवाई देंगे, नींद अच्छे से लेंगे। दुनिया में कोई दवाई नहीं है तनाव। गुरु का ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन इसमें से बाहर निकल सकता है। जैसे मेरे जीवन में गुरु आए ना, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक है, पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी संस्था, 160-65 देशों में काम करती है। उनका मुख्य उद्देश्य, उनका मोटिव क्या है कि इस जगत का सभी व्यक्ति जो है ना, वो खुशहाल होने चाहिए, सुखी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, आनंदपूर्ण होने चाहिए, और चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान सबकी बनी रहनी चाहिए। ये उद्देश्य लेके वो घर घर तक पहुंचे हैं सुदर्शन क्रिया लेके। सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। सुदर्शन क्रिया से क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है, भटकने वाला मन शांत हो जाता है, तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि ज्ञान से भर जाती है, एक तृप्ति आ जाती है जीवन में। मेमोरी, जो बुरी घटनाएं अंदर होती है, वो जो तनाव बार बार बढ़ाती है ना, वो मेमोरी को खाली कर देते हैं, डिलीट करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। आप शुद्ध स्वरूप सत्यचित आनंद में आ जाते हैं। ईगो शांत हो जाता है, ईगो के अंदर आपका अपनत्वपन बढ़ता है। तो ये क्रिया आपने करनी चाहिए। इसे करोगे आप ना, तो आप भी आनंद से भर जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। आपके आजू बाजू में देखो, बहुत सारे लोग तनाव से भरे हुए हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं भी ये क्रिया सिखाता हूँ, सुदर्शन क्रिया। जब तक आप नहीं करोगे, आपको ये उच्चतम अनुभव नहीं होगा। जीवन में एक बार ये सुंदरतम अनुभव, अद्भुत अनुभव, आनंदपूर्ण जो अद्भुत अनुभव, वो आपने एक बार लेना चाहिए। जैसे अर्जुन ज्ञान सुन के, गुरु का मार्गदर्शन सुन के, भगवान का जो ज्ञान है वो सुन के विषाद में से बाहर निकले। हारे हुए व्यक्ति को भगवान ने जिता दिया, खड़ा कर दिया, और जीवन में उसको सफल कर दिया। तनाव दूर दूर तक अर्जुन के पास बाद में नहीं आया, है ना। तो वो आप जरूर से करना चाहिए। और जब तक आप समझो नहीं करते क्रिया, तो आप एक प्राणायाम करना, ब्राह्मरी प्राणायाम, जो आपके दिमाग की सारी नस नाड़ियाँ जो है ना खोल देगा। आपको एकदम तनाव वाला जो आपका मन होगा, या दिमाग के अंदर विचारों की उथल पुथल चल रही होगी ना, वो ब्राह्मरी प्राणायाम आपको एकदम आराम देगा। अब वो कैसे करते देखते हैं कि ओठ बाहर से बंद कर दो, जीभ को अंदर ऊपर चिपका दो, आंखें बंद कर लो, और हाथों को ढीला छोड़ दो अपने घुटनों के ऊपर, और पूरी लंबी गहरी सांस भरो नाभि तक, और भंवरे की गुंजन की जैसे आवाज निकालना है नाभि से पूरी तरह से। इस ढंग से कम 5, 7, 10 मिनट तक आप करो। देखो आप इसके बाद एकदम शांत हो जाओ, धीरे धीरे उस तनाव से बाहर निकल जाओ, है ना। तो ये आपका एपिसोड आपको कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो, अपने दोस्तों को बताओ। हाँ, ठीक है, कहना। नमस्कार।